हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल के प्रकार। इससे पिछले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें अम्ल की बेसिक जानकारियों को जान लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ आप वहां से देख लें तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल के प्रकार। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या डिफिनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि हमारा नाम है टाइप्स ऑफ एसिड। तो देखिए, यहाँ पर चीज़ों को समझा जाए कि अम्ल की बंटवारा जो की गई है, मतलब डिवीज़न जो हुआ है, वो या तो हम कह सकते हैं कि शक्ति के आधार पे कि अम्ल में कितना ताकत है, या एक उनके स्रोत के आधार पर। स्रोत का मतलब कहाँ से उनको लाया जाता है। आखिरकार कोई भी चीज़ का, जैसे लाइट है तो लाइट के कई गो स्रोत हैं, सूर्य भी हैं, बल्ब भी हैं। तो उसी तरह यहाँ अम्ल है, तो अम्ल जहाँ से आए वो उसका क्या बन गया, स्रोत बन गया। तो ये बताइए कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, इसमें शक्ति के आधार पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि शक्ति के आधार पर पहले ही हम इस बातों को लिख दिए हैं। किसके आधार पर, तो शक्ति के आधार पर। स्रोत के आधार पर भी दो ही भाग हैं, ठीक है ना, लेकिन शक्ति के आधार पर जो है उनका नाम अलग है, जानकारी भी अलग है। ठीक, तो कह रहा है कि शक्ति के आधार पर सभी अम्लों को, किनको जी महान इंसान, सभी अम्लों को क भागों में बांट दिया गया, दो भागों में बांटा गया है। शक्ति के आधार पर अम्लों को कितने भागों में बांटा गया, तो कहेंगे कि सर ये तो दो भागों में बांटा गया। तो बताइए कौन कौन, बताइए, मेरे पीछे है। पहला का नाम है प्रबल अम्ल और दूसरा का नाम है दुर्बल अम्ल। अब कहेंगे सर ये अजीब तरह के वर्ड है, अंग्रेजी में समझ में आ जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, मजबूत होता है ना। तो हमारा ये हिंदी है भाई, हिंदी में अपना कोई भी शब्द यूज कर लेगा। तो प्रबल का मतलब क्या होता है, ताकतवर ही होता है। तो शक्ति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होंगे, तो एक जो बहुत बाहुबली हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको नाम देंगे प्रबल अम्ल। बात क्लियर हो चुका है। और दूसरा देख लेते हैं, तो दूसरा है इसका विपरीत, और इसका विपरीत क्या होगा, एगो अगर मोटू है तो एगो पतलू है, माने पावर में कम है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्या नाम लिखा है, दूसरा लिख रहा है दुर्बल अम्ल। क्या नाम लिखा है भैया, दुर्बल अम्ल, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं वीक एसिड। वीक माने कमजोर, किसके अपेक्षा, तो प्रबल भाई साहब के अपेक्षा, यही ना। अब देखिए मीनिंग थोड़ा सा वीक को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एगो वीक मतलब सप्ताह भी होते हैं, तो उसके मीनिंग हमें लग रहा है ना कि WEEK होंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब कहेंगे सर आप मीनिंग बता रहे हैं क्या, ऐसा बात नहीं है, दोनों वर्ड एक ही जैसे बोलने में लगते हैं, वीक वीक, तो इसीलिए हमने ध्यान दिला दिया। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल, और पहला क्या था, प्रबल अम्ल। तो अब हम शक्ति के आधार पर इन दोनों के नाम जान गए, लेकिन अब बारी बारी से इनका डिफिनेशन जानेंगे और इसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल है। तो शुरू करें, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, पहला प्रबल अम्ल। चीज़ों को थोड़ा सा जूम कर ले, नहीं जूम कर रहे हैं तो उधर चला जा रहा है। ठीक है, देखिए प्रबल का मतलब तो नाम से ही पता चल रहा है कि बाहुबली है ये, है ना। तो देखिए करे कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं ना, उनकी पहचान हाइड्रोजन तत्व से होगी। जितने भी अम्ल हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व उपस्थित रहेगा, हाइड्रोजन। एग्जाम में एक बार पूछा है कि अम्लों में कौन सा तत्व का होना अनिवार्य है, तो आप आंसर क्या देंगे, हाइड्रोजन यानी H। बात क्लियर है। अब क्या होते हैं कि कुछ अम्ल को पानी में डालते हैं ना, तो पूरी तरह से घुल जाता है, पूर्णतः आयनित हो जाता है, माने पूरा उसको क्या कर देता है, जल को आयन के रूप में बना देता है। आयन का मतलब जो हम साधारण जल लेते हैं, क्या उसमें आयन नहीं होता, तो ये सब देखिए अब टॉपिक बढ़ जाएगा उधर, आयन में धन आयन, ऋण आयन, ये सब। तो बस ये समझिए कि ये क्या होता है, जो प्रबल अम्ल है ये जल में जाएगा और घुल जाएगा, और घुल के पूरे जल को आयनिक कर देगा, माने आयन के रूप में बना देगा।
अगर उस अवस्था में कोई उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाले ना तो इतना ताकतवर इलेक्ट्रिक उसमें हमको अनुभव होगा, मैंने सभी लोगों को, कि अब कहिए मत। तो कहने का मतलब डिफिनेशन में क्या है कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः का मतलब क्या, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल। बात क्लियर हो चुके हैं? कैसा अम्ल जी? तो वैसा अम्ल जो कहाँ घुलकर, तो जल में घुलकर थोड़ी सी आयनित होंगे कि पूर्णतः हो जाएंगे, तो पूर्णतः मतलब पूरी तरह से घुल जाएगा उसमें। और जब पूरी तरह से घुल गया और पूरे पानी को, माने वाटर को पूरा आयन बना दिया, तो इस तरह से उसका हम नाम क्या दे देंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। बात क्लियर हो चुका क्या? थोड़ी सी डाउट लग रही होंगी कि सर ये आयनित कैसे हो जाते हैं, क्या होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिकल करना पड़ जाएगा इसमें, क्योंकि जो जल होते हैं उसके अंदर जैसे ही ये जाएगा ना अम्ल, तो पूरा उसको आयन के रूप में बना देगा। आयन का मतलब उसके अंदर अब इलेक्ट्रिक फ्लो के लिए एकदम व्यवस्था अच्छा बना देगा, ताकि इलेक्ट्रिक उसमें अच्छा से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। बात क्लियर है? ठीक है। तो अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल दैट में क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल दैट में हम यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल जो है प्रबल अम्ल में आएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक है हमारा क्या, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इत्यादि। ये सभी अम्ल अगर आप इसको लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो क्या होता है फॉर्मूला, H2SO4। हम इन सभी अम्लों को धीरे धीरे जानेंगे आगे के वीडियो में, कि थोड़ी जानकारियों को जान लेंगे। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल को ले लीजिए, तो क्या होता है इसके, अगर फार्मूला लिखा जाए तो HNO3। ठीक है ना? तो ये सब में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन बातें। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक को लिखे तो HCl, ये तो हमारा फेमस है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ताकतवर अम्लों में से एक है ना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि निम्न में से कौन ताकतवर हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक देके और तीन चार गो कहाँ से 3 गो ऑप्शन और अलग अलग दे देगा। ठीक है ना? तो कंफ्यूजन में ना रहेंगे, ताकतवर के लिए ये H2SO4, HNO3, HCl रहेंगे। ठीक है? और भी हो सकते हैं। क्लियर? तो अब हम आते हैं नोट में बातों को समझने। तो प्रबल अम्ल क्या था, रिवाइज कर लेते हैं कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल दैट में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हमारे पेट में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात क्लियर है? तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो कि नोट जो कह रहा है, कह रहा है कि सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। यहाँ नोट को विशेष ध्यान देना है, सभी खनिज अम्ल। अब सर क्या, ये तो अजीब बात है, खनिज तो हम नाम सुने हैं, लेकिन क्या वो धातु युक्त खनिज, वो सब अलग बात है। मतलब कि थोड़ी सी इधर हम चीज़ों को समझते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मिनरल एसिड। खनिज हम लोग को क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। तो वही खनिज समझ लीजिए, लेकिन अब पृथ्वी से कहाँ से लाएंगे, अम्ल को हम पृथ्वी से नहीं ना लाएंगे। तो हमारे प्राकृतिक में बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं, बहुत से ऐसे फल फूल हैं, उनसे ये अम्ल निकाला जाएगा और वो उसी का क्या होगा, उदाहरण। तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो आगे चल के हम पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल, वो भी तो फल फूल से आ सकते हैं, तो फिर पहचान कैसे होगा खनिज अम्ल का। तो एक मेरे पास ट्रिक दिखाई दे रहे हैं कि खनिज अम्ल में पहचानना होगा, उसमें कार्बन नहीं रहेगा। खनिज अम्ल के अंदर कौन सा तत्व नहीं रहेगा, कार्बन नहीं रहेगा। तो इस तरह से हम इस अम्ल को, प्रबल अम्ल को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, अकार्बनिक अम्ल, इनऑर्गेनिक एसिड। जिन अम्लों के अंदर, डिफिनेशन एक नया बना रहे हैं प्रबल अम्ल का, सुनिए, जिन अम्लों के अंदर कार्बन की मात्रा नहीं रहती, कार्बन की मात्रा नहीं रहती, उसे हम कहते हैं क्या, प्रबल अम्ल। पहचानने की बात हो चुकी है। तो अभी हमने देखा यहाँ पर HCl, HCl में क्या कार्बन है। कुछ लोग ना सी को देखकर मार देते हैं कि हाँ कार्बन है, बट नहीं भैया, यहाँ पर आप देख लीजिए कि Cl का मतलब तो क्लोरीन होता है ना क्लोरीन। तो फिर आप कार्बन क्यों कहेंगे। क्लोरीन के बारे में तो आप सभी पढ़े हैं कि क्लोरीन अपने आप में एक गैस भी है, इसका परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35.5, ये सब जानते हैं। तो फिर सी को देखकर कंफ्यूजन मत होइएगा ना। आप यहाँ देख लीजिए नाइट्रिक अम्ल में HNO3, इसमें सी आए हैं, नहीं आए।
सल्फ्यूरिक अम्ल को देखिए H2SO4, इसमें कार्बन आए हैं तो नहीं आए हैं। जिन जिन अम्लों के अंदर कार्बन नहीं होते उन्हें हम कहते हैं प्रबल अम्ल या मिनरल एसिड, खनिज अम्ल। यहाँ तक हम उम्मीद करें कि बातों को समझ पाए होंगे। तो क्या हम आगे बढ़ पाए आगे? तो चलिए अब शुरू करेंगे दुर्बल अम्ल। तो बताइए कहीं प्रबल अम्ल में कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब मार दीजिए थोड़ा धड़ाम धड़ाम। देखिए इस सब से क्या होता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाते हैं और क्या, मेहनत तो करना ही है जीवन में। कभी भी किसी आदमी के हौसला को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये अपनी ताकत को अनुभव होता है कि चलिए एक आदमी के हौसला को तो कम से बढ़ा दिए। तो आधुनिक समय में लोग कहाँ फुर्सत में है कि किसी के हौसला को बढ़ाएं, गिराने के लिए तो कहिए मत लगे रहेंगे नहीं। तो छोड़िए, आइए मेहनत की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अब हमारा स्टार्ट होने वाले हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? वीक एसिड। तो क्या शुरू किया जाए? तो आइए, जस्ट हमारा डिफिनेशन बनेगा किसके विपरीत? प्रबल अम्ल के विपरीत बनेगा। बात क्लियर है? तो देखिए क्या कह रहा है, वैसा अम्ल, कैसा अम्ल जी? वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब थोड़ी मात्रा में, कितना मात्रा में भैया? थोड़ा, पानी को पूरा आयन के रूप में नहीं कर सकता है। जैसे हम किसी पानी के अंदर कोई केमिकल डाल दिए तो वो पूरे पानी के अंदर एकदम बट जाता है, बट ये नहीं, ये थोड़ा सा आयनित करेगा, बिल्कुल थोड़ा सा। तो हम क्या कह सकते हैं कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं। कैसे आयनित हो जाते हैं भैया? तो आंशिक रूप से आयनित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या डिफिनेशन समझ में आ रहे हैं? प्रबल अम्ल के विपरीत है कि नहीं है? कैसे है? तो प्रबल अम्ल पूर्ण कर रहे हैं, हाँ पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, लेकिन ये तो आंशिक रूप से होंगे, इसीलिए इनका डिफिनेशन यहाँ पर देख लिया आप लोग। तो इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए ना। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल को भी समझते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, अब सर कहें कि ये तो अजीब नाम है ना? आगे चल के हम इनको सुनेंगे, समझेंगे, इसका सूत्र भी जानेंगे। एक है फॉर्मिक अम्ल, एक है कार्बोनिक अम्ल। ये सभी के सभी किस अम्ल के उदाहरण हैं? तो ये है हमारे दुर्बल अम्ल का। दुर्बल माने कमजोर हैं, किनके अपेक्षा? प्रबल के अपेक्षा। तो यहाँ पर अगर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो अभी फार्मूला लिखने की जिक्र नहीं है, समझने के लिए आगे चल के एक हेडिंग बना लिया जाएगा कि अम्ल और उनके सूत्र, ठीक है ना? अभी समझ लीजिए, जैसे इसका फार्मूला हम लिखेंगे CH3COOH, ठीक है? ये किसके फार्मूला है? एसिटिक अम्ल का। क्या इसके अंदर कार्बन जैसे तत्व मौजूद हैं? बिल्कुल हैं सर, पहले भी हैं, यहाँ पर हैं कि नहीं है? तो पता चल गया कि ये हमारा दुर्बल अम्ल का अन्य नाम क्या लिख सकते हैं? कार्बनिक अम्ल भी कह सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जिन अम्लों के अंदर कार्बन की मात्रा होती है उसे हम कहते हैं दुर्बल अम्ल, या एक और भी नाम बोल सकते हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बोनिक नहीं, यहाँ पर देखिए ये भी एक अम्ल के उदाहरण है, कार्बोनिक अम्ल। आगे आपको पढ़ने के मिलेंगे H2CO3। कार्बोनिक और कार्बनिक दोनों अलग है, ठीक है ना? इसीलिए ये अम्ल का नाम है, वो जो भी है अम्ल ही है, लेकिन वो पिताजी है, ये सब तो उनके उदाहरण पुत्र जी हैं, इसीलिए दोनों को एक न समझना, ठीक है ना? तो हम क्या क्या भी बात कर दिए, बड़ी बहुत कुछ बातें बोल दिए। और देखिए फिर से, वैसा अम्ल जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से माने आयनित होता है, गलती हो जाएगा, आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से। हम भी थोड़ा कंफ्यूजन में हो गए कि क्या बोल रहे हैं हम। वैसा अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित हो गए। बात क्लियर है? तो इस तरीका से एग्जाम्पल में क्या देख लिए? एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। आइए अब नोट पे ध्यान देते हैं। तो नोट हमारा चाहे वो पैकेट का नोट हो या कॉपी का नोट हो, ध्यान तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि सभी कार्बनिक अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। सभी कार्बनिक अम्ल किनके उदाहरण हैं महान? तो ये हैं प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं।
बात क्लियर? बोलिए, क्लियर ना? तो इस तरीका से हमारा ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल समाप्त हो चुके हैं। तो बताइए क्या ये बातें समझ में आ रही है? अगला हमारा जो टॉपिक है इसका नाम लिखा गया है कुछ प्रमुख अम्लों के नाम एवं उनके रासायनिक सूत्र। तो भाई साहब इसके लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम लोग उसको अगले वीडियो में ही जानेंगे। तो बस जाने से पहले एक प्रेरक कथन जो काफ़ी हमारे जीवन के लिए अच्छे होते हैं, काम करने के लिए भी और जीवन में जीने के लिए भी। ठीक है, तो देखिए चलते हैं आज के प्रेरक कथन के तरफ कि क्या प्रेरक कथन कर रहा है हमारा जानकारी। तो सबसे पहले इस प्रेरक कथन का संदेश क्या है इसको समझाते हैं कि यहाँ पर इस कथन के हिसाब से बताया जा रहा है कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो कभी कभी उसे लगता है ना कि हमको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी जीत होगी कि हार होगी, कभी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। ऐसे किसी न किसी व्यक्ति के साथ होता ही रहता है। मेहनत कर रहा है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, थोड़ा सा अंदर ही अंदर आता है कि कितना क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर परीक्षा देने के बाद भी रिजल्ट आने वाले हैं, उसमें भी समस्या कि कितना मेरा आएगा नहीं आएगा। ये सब बातें हमारे मन की भावनाओं को कमज़ोर करने वाली हैं। इनके ऊपर ही नियंत्रण करने के लिए ये हमारा प्रेरक कथन है। और क्या कह रहा है ज़रा सुनिए इसको। तो कि तू अपना कर्म करता जा, हर मुश्किल या हर मुकाम हासिल कर जाएगा। बातों को फिर से समझा जाए। कह रहा कि तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। यानी हम लोग अपने कर्म को करते जाएं, हर मुकाम हासिल कर जाएगा। एक दिन तेरे मेहनत के आगे, एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सिर झुकाएगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हमें अपने कर्म को करते रहना है। एक दिन इतना हमारा नसीब, हमारा भाग्य तरस खाएगा हमारे ऊपर कि ये भैया ये तो बड़ा जिद्दी आदमी है। और तरस क्या, जब जिद देख लेगा ना तो वो हार मान जाएगा हमारा नसीब और तुरंत बदल के हमारे सामने आके झुक जाएगा। यानी मेहनत के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। मेहनत के आगे भैया हमारा हर एक चीज़ जो है ना सिर झुका लेंगे, अगर आपके अंदर मेहनत के जुनून होंगे तो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।